Hello everyone, welcome back. Today I will discuss about the dehydration reaction in alcohol. देखेंगे कि अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है। स्टेप टू स्टेप देखना है। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे किस प्रकार से होगा, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस प्रकार से होगा। सेमी में टर्सरी अल्कोहल, इसी में एक कंसेप्ट आता है सेजफ रूल, उसको कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट कैसे फॉर्म्ड होता है जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के जरिए इन सभी बातों का डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन का मीनिंग को समझना बहुत ही जरूरी है कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। ये दो शब्द से मिलकर बना है, डी प्लस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मीनिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल, इसका मीनिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल, और डी का मतलब होता है रिमूवल, यानी कि अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, नॉन एज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल अपने पास ये है CH3 CH2OH। ये कोई भी एक अल्कोहल है, सिंपल एक अल्कोहल है। जब हम इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडिया में हम करते हैं, एसिडिक मीडिया में भी हो सकता है डाइल्यूट H2SO4 हो, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म की जहां तक मैं बात करूं तो यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होगा, कुछ नहीं करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तब एक ही बात ध्यान देने वाली है कि नेगेटिव चार्ज का अटैक हमें पॉजिटिव के ऊपर कराना है। तो यहां इन दिस केस अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, लोन पेयर जो है ऑक्सीजन की यहां है, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो होगा क्या, ये लोन पेयर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के ऊपर है, जो कि कभी स्टेबल नहीं होता। तो ये अपने आप को क्या करेगा, रिमूव करेगा। यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहां पे कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2H CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये यहां आएगा, और जो H पॉजिटिव आया था वो H पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कीन का यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो ये थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसकी अल्कोहल की। अब हमें इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करना है। तो आइए हम स्टेप टू स्टेप देखते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में क्या है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, और अल्कोहल कैसा है अपने पास, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल है, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। पहला स्टेप क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे मान लो प्रोपेनॉल ले लो आप, ये मैंने प्रोपेनॉल का एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। यहां प्रोपेनॉल के अंदर H पॉजिटिव का अटैक करवाया, किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब इसकी मैकेनिज्म, जहां तक इसकी मैकेनिज्म की बात आती है तो मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे ये अटैक करते थे कहां पे, H पॉजिटिव के ऊपर, ये ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव को क्या कर लिया,
सेट किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH2 OH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहां से वाटर मॉलिक्यूल तुरंत क्या होगा, रिमूव, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये क्या बना, प्राइमरी कार्बोकटाइन का क्या हो गया फॉर्मेशन। अब ये यानी कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो वाया कार्बोकटाइन के थ्रू होगा। तो हमें क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करना है ताकि रिएक्शन की रेट क्या हो, फास्ट। तो इन दिस केस क्या होगा कि ये प्राइमरी कार्बोकटाइन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं, इसको आप ऐसे लिख लो, CH यहां H लिख लिया, यहां CH2 पॉजिटिव चार्ज, हमने क्या किया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, यहां पे हमने क्या कर दिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मिडल में आ गया, यानी कि नंबरिंग 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज है वो तो चला गया सेकंड के पास, कार्बन नंबर सेकंड के पास, और कार्बन नंबर सेकंड के पास जो हाइड्रोजन था वो कहां चला गया, कार्बन नंबर फर्स्ट के पास, यानी कि ये किसका फॉर्मेशन कर दिया इसने, सेकेंडरी अल्कोहल का क्या कर दिया फॉर्मेशन। अब क्या होगा, अब जी ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहां आएगा और H पॉजिटिव यहां से क्या हो गया जी लॉस, और किसका फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज द अल्कीन का क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन। तो ये थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसकी, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल की। आई होप कि ये चीज समझ में जरूर आई है आपके। नेक्स्ट जो है दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल का, जब हम डिहाइड्रेशन करूं तब किसका फॉर्मेशन होगा, तब देखो ध्यान पूर्वक समझना इस कंसेप्ट को। हम क्या लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल CH3 CH, यहां OH ले लो, यहां CH2 और देन CH3। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेम प्रोसेस, H पॉजिटिव आएगा, किसका फॉर्मेशन होगा हमें वो देखना है, यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा वो देखना है। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करता हूं कि यहां पे इसका मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का। सेम टू सेम स्टेप करना है, प्रोडक्ट अपने आप बनता चला जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करना है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। ये H पॉजिटिव कहां से आया, फ्रॉम एसिड से आया, ठीक है। जो भी कोई भी डाइल्यूट H+O4 यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसकी प्रेजेंस में क्या करेगी रिएक्शन प्रोसीड। तो यहां थे लोन पेयर भाई, यहां थी ये लोन पेयर, होगा क्या कि ये जो लोन पेयर हैं ये इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेंगे जी, अटैक करेगा। क्या बनेगा, CH3 CH, यहां OH2, देन पॉजिटिव चार्ज, देन CH2, देन CH3। अब वही सेम प्रोसेस कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां से क्या हो गया रिमूव, यानी कि डिहाइड्रेशन हो चुका है। क्या बना, कार्बोकटायन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3। और कौन सा कार्बोकटायन है, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन। ओके, आई होप कि समझ में आया है। अब यहां ये जो कार्बोकटायन बना है इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, CH3, इसको ऐसे लिख लेता हूं, CH3 CH CH2 CH3। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट क्या प्रोडक्ट बने, पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड क्या प्रोडक्ट बने। ध्यान से समझना, यहां पे पहले स्टेप में हम ये कर सकते हैं, पहला केस जो था वाया पाथ नंबर ए, वाया पाथ ए, कि ये वाला जो हाइड्रोजन नंबरिंग दोगे 1 2 3 4, कार्बन नंबर 3 पे जो भी हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड यहां आए और H पॉजिटिव लॉस हो जाए, किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पे कार्बन नंबर फर्स्ट वाला के पास जो भी हाइड्रोजन है वो भी यहां से रिमूव हो सकता है। ये पाथ नंबर सेकंड मान लो, पाथ नंबर बी मान लो, तो यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज द CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हुआ। यानी कि दो अल्कीन का क्या हुआ है यहाँ पे फॉर्मेशन। एक ऐसी अल्कीन है जिसमें ये वो अल्कीन है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ठीक है, ट्यूटेड। और यहां पे ये जो अल्कीन है ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो दोनों में से जो प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो बनेगा मेजर जो बनेगा वो बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये किसने बताया था, सेजफ ने। सेजफ ने कहा कि जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी और जहां पे ऐसी संभावनाएं होंगी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी बने और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का भी फॉर्मेशन हो, तो वहां पे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी और वो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ऐसा क्यों कहा, तो हम देखते हैं। जैसे मान लो एक तो ये बना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस विल बी द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, या इसको बोल सकते हो आप सेजफ अल्कीन। सेजफ प्रोडक्ट है ये, सेजफ क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, लेस सब्स्टिट्यूटेड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये क्या था, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, ओके, अल्कीन। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन थी यहां पे ये, इसके पास देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, यहां देखो ये वाली क्या है, अल्फा पोजीशन। यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसमें उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी। ये बात हमने पिछली वीडियो में देखा था। यदि समझ में न आया हो तो आप उस वीडियो पे जाके पहले उस वीडियो को देखना जहां हमने ये डिस्कस किया था कि कौन सी अल्कीन मोर स्टेबल होगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां पर भी, बट यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि जो सेजफ प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल भी होगा और मेजर भी बनेगा। आई होप कि सेजफ रूल आपको समझ में आया है। अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल, विच अल्कीन इज मोर स्टेबल वेयर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर, सिंपल ये कह दो, वेयर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर, या सिंपल कहो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये था पूरा कंसेप्ट कि किस प्रकार से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है सेकेंडरी अल्कोहल की। सिमिलर वे में जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है टर्सरी अल्कोहल की, वो भी कुछ इसी प्रकार से है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उसी के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करती है, किस प्रकार से टर्सरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करेगा, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। देखते हैं, तो यहां इन दिस केस क्या होगा, ये है CH3 CHOH और देन CH3, दिस विल बी द टर्सरी अल्कोहल। एस पॉजिटिव आया, इसका फॉर्मेशन होगा, तो इसका भी वही सेम मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या होगा, CH3 CH CH3 CHOH, H पॉजिटिव आया, यहां ये लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर किसको एक्सेप्ट करेंगे, H पॉजिटिव को, क्या बनेगा CH3 CH CH3, यहां CH2 ले लो और यहां क्या ले लो OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑप्शन का भी पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं करेगा, यहां से क्या हो गया, रिमूव,
इसका फॉर्मेशन होगा CH3 CH CH3 या पॉजिटिव CH2 और देन H। अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव। H पॉजिटिव को लेके क्या हो गया, रिमूव। और ये कौन सा कार्बोकटायन बना है, दैट इज द टर्सरी कार्बोकटायन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन। क्या बनेगा, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गई, अल्कीन बन गई, जो कि क्या है, मोर स्टेबल। आई होप कि तीनों स्टेप कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, साथ साथ सेज्जाफ रूल, ये चारों की चारों आप लोग समझ चुके हो। अब एक कंसेप्ट है, दैट इज द रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट किस प्रकार से होगा, अब यहां से आप ये भी देख सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल, चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे ये वाला कंसेप्ट, पहले रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट को देखते हैं। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट को देखते हैं कि किस प्रकार से जो हम चाहते हैं प्रोडक्ट वो नहीं, कुछ और ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं मेरे पास ये है CH3 CH2 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 OH, ये यहां पे है, ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले लिया, H पॉजिटिव आएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब यहां से दो अल्कीन बन सकती हैं। पहली अल्कीन कौन सी, दैट इज द CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्लस में को दूसरी कौन सी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ये जो अल्कीन है, दिस अल्कीन जो फॉर्म हुई है वो है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, और जो ऊपर जो फॉर्म हुआ है दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। हमने सोचा था कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, बट बन गया कुछ और। देखते हैं इसका मैकेनिज्म, यहां बताता हूं इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, ऑक्सीजन के ऊपर। ये के लोग क्या करेंगे, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। H पॉजिटिव को क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया। H किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, किसका फॉर्मेशन कर दिया, COH2 का, और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या है, अनस्टेबल, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, लॉस। किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकटायन का। कौन सा कार्बोकटायन बना, प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकटायन। अब यहां पे क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहां आ जाए और प्रोडक्ट क्या बना दे, ये दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या है, अपना एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, बट अबाउट 20% का ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये कितना होता है, 20% का ही फॉर्मेशन, 80% तो कुछ और ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ और समथिंग कुछ हैपनिंग हो रहा है। वो क्या, कि यहां इन दिस केस ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास गया, दैट इज द, यहां पे क्या हुआ है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिसके कारण जो प्राइमरी कार्बोकटायन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो सेकेंडरी कार्बोकटायन में फॉर्म हो गया। दैट इज द क्या है, सेकेंडरी कार्बोकटायन, जो कि प्राइमरी से कहीं ज्यादा होता है, जो कि प्राइमरी से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहां पर भी दो प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं हैं, यहां पर भी क्या, पाथ नंबर ए और पाथ नंबर बी। पाथ नंबर ए में तो क्या होगा, जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, यहां से हाइड्रोजन ये आए, H पॉजिटिव को लेके यहां पे चला जाए, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। या कार्बन नंबर 3 वाला यहां पे आए, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, या फिर सेजफ प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है, ज्यादा
स्टेबल। तो अब हमने सोचा था कि ये वाला प्रोडक्ट बन गया कुछ और। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई है। 1,2 मतलब पहला कार्बन और सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, सेकंड पे पॉजिटिव चला गया फर्स्ट पे, यानी कि 1,2 हाइड्राइड क्या हो गई यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो ये थी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सिमिलर वे में जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की है हमने, वैसे ही हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं। 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी कर सकता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH2 CH2, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, H पॉजिटिव है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेड है वो तो ये है, दिस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। बट अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, वो क्या, वो हम देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म देखो इसका क्या होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, जो H पॉजिटिव है उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के लिए अपने पास ऑक्सीजन एटम यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ ये H पॉजिटिव को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इस वे में क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 OH2 हाँ ठीक है, CH2 OH2 पॉजिटिव चार्ज। ये यहां से रिमूव, क्यों, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कैरी ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज नॉट पॉसिबल। यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव। क्या बना, CH3C CH2 पॉजिटिव, दैट इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहां से एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, कि ये बॉन्ड यहां आ जाए, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या बनेगा, अबाउट 5% के आसपास बनेगा। बट यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाए पूरा का पूरा, यानी कि क्या हो जाए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे, CH यहां पॉजिटिव, यहां CH3। अब सेकेंडरी से वापस टर्सरी का फॉर्मेशन हो सकता है, कैसे, कि ये मिथाइल ग्रुप फिर से शिफ्ट हो जाए 1,2 पोजीशन से। क्या बनेगा, यहां पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट जब होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 देन CH3, और यहां CH3 हट गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां, और इस के पास ये CH3 और ये वाला CH3। अब यहां से क्या हो सकता है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहां आ जाए और H पॉजिटिव यहां से रिमूव हो जाए। क्या बनेगा, CH3C देन CH3 डबल बॉन्ड CH3 दिस विल बी द प्रोडक्ट, जो कि क्या है, मेजर प्रोडक्ट 95% का फॉर्मेशन होता है और सेजफ प्रोडक्ट है। और कैसा प्रोडक्ट है, दैट इज द सेजफ प्रोडक्ट है। यानी कि जो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड C, यहां CH3 और CH3, दिस विल बी द 95% एंड दिस विल बी द ओनली 5%। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, दैट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसकी, अल्कोहल की। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में कंसेप्ट आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।